हमारे बहुत सारे ऐसे युवा बुजुर्ग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी तरफ से भी संघर्ष किया था, वे जान गंवा रहे थे। मैं उन्हें नमन करता हूँ। प्राण गंवाए उन तमाम अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिस एक नए भारत की परिकल्पना हमारे तत्कालीन नेताओं ने की थी, उसे आज 78 वर्षों में कहाँ तक हम ले पाए हैं, ला जा पाए हैं, उसकी भी गणना करना आज बेहद आवश्यक। हम 78 वर्षों के कालखंड में कहां से कहां पहुंचे हैं, यह जानना भी जरूरी है। लेकिन इससे पहले हम ऐतिहासिक संदर्भ को जान लेते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई जो 1857 ईस्वी में आरंभ हुई थी, जब मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई थी, वहां से आरंभ हुआ आजादी की लड़ाई का वह सफर। धीरे धीरे कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह और 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन, 1919-20 ईस्वी का सहयोग आंदोलन, 1919 के जालियांवाला बाग कांड, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग, 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन और तत्पश्चात 1946 का नौसेना विद्रोह और अंतिम रूप से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमें आज़ादी मिलती है। लॉर्ड क्लेमेंट एटली की सरकार ने जब घोषणा की, तब हमें लगा कि अब हम आज़ाद भारत में सांस ले सकते हैं। लेकिन भारत के विभाजन की पहले ही कहानी लिख दी गई थी। जिस डिवाइड एंड रूल की नीति से उन्होंने हम पर शासन किया था, उसे अंततः उन्होंने हम सबों के बीच में, हम दोनों हिंदू मुसलमानों के बीच में जो उन्होंने दूरी पैदा की, हम आज तक उसका दंश झेल रहे हैं। और कतई आए दिन आई घटनाओं और जानकारी या सूचनाओं के आधार पर हमें आज भी दुख होता है कि जिस भारत ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहकर अपना अस्तित्व पाया, आज हम वहाँ दंगे की विभीषिका झेल रहे हैं। और राजनीतिक पार्टी के द्वारा निश्चित रूप से भारत की आज़ादी को अखंड बनाए रखने की हर कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पर हम जाति धर्म पार्टी आदि को भूल करके एक देश के नागरिक की भांति रहें और भारत को और भी उन्नत समुन्नत बनाने में अपने हिस्से का योगदान जरूर करते रहें। अब हम भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 में कहाँ थे और आज कहाँ पहुँचे हैं। चूँकि हम लोग विद्यालय में हैं, हम सबों को शिक्षक की भूमिका इस जीवन में मिली है। इस देश में एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान करने की भूमिका, जवाबदेही हमें मिली है। तो इस हिसाब से, इस नज़रिए से देखना भी उचित प्रतीत होता है। हम देखते हैं 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत की साक्षरता दर महज 12% थी, यानी 100 में 12 लोग पढ़े लिखे थे और 88 लोग निरक्षर थे। जरा सोचिए, और अपने भारत के केवल 12% लोग शिक्षित थे। और आज़ादी के 3 वर्षों के पश्चात का आकलन सर्वे हमें बताता है कि हमारी साक्षरता दर 18% हुई थी। फिर भी हम 100 में से 82 लोग 82% इलिटरेट थे, निरक्षर थे। और आज की तारीख में 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में 100 में 74 लोग साक्षर हैं, अभी भी 26 लोग निरक्षर हैं। हमें जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था को लेकर के मिली है। हम भारतवर्ष के एक छोटे से सुदूर गांव में, देहात में एक विद्यालय संचालक होने के नाते, प्रधानाध्यापक होने के नाते जो भूमिका और जो जवाबदेही हमारी है कि अपने इलाके के पोषक क्षेत्र के बच्चों को उस अवस्था तक ऊंचा उठाएं जहां पर हमने भारत के वृद्धि समृद्धि और उसकी उन्नति और उसके विकास में अपना भी योगदान देने के लिए स्वयं की पीठ थपथपा सकें और अपने आप को अंतस से संतुष्ट महसूस करा सकें। इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ
कि 2001 ईस्वी में बिहार की साक्षरता महज 47% थी, 47% थी, जो 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार की साक्षरता 61.8% हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि हम 28 राज्यों में सबसे नीचे आ गए हैं।